हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की भूगोल। भूगोल मीन्स ज्योग्राफी, और वर्कशीट नंबर है 17 और आज की डेट है 23 नवंबर और हमारा टॉपिक जो है वो है वायु। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, और सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह के हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे पहले हम यही लेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में है हमारी शोभ मंडल। देखेंगे इसको जरा जूम करके देख लेते हैं। शोभ मंडल, और इसी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मीन्स ये नीचे से ऊपर तक जो है, यहाँ से अगर नीचे से 10 नंबर तक काउंटिंग देखेंगे, अगर हम 1 से जाएंगे, 1 से 10 मीन्स 13 किलोमीटर जो है ये इसकी औसत ऊंचाई है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। मतलब इसी लेयर के अंदर हम सांस लेते हैं, और जो भी है बारिश या ओले गिरना वो सब इसी लेयर में होता है। किस में होता है बेटा? शोभ मंडल में। चलिए सेकंड लेयर उसके बाद है हमारी समताप मंडल। जो शोभ मंडल के बाद सीधा समताप मंडल का देखिए आप एरो बना हुआ है जितना बड़ा ये, और ये देखिए इसकी जो नंबरिंग है अराउंड 50 से कम है, नीचे है 50 से। और इस बीच में आप देखेंगे लेयर में दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, एक तो ओजोन और दूसरा हवाई जहाज इस लेयर में उड़ते हैं। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। सबसे पहली लेयर शोभ मंडल, दूसरी लेयर समताप मंडल, और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब इस लेयर में मौसम से रिलेटेड कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं होती। मीन्स बारिश और जो ओलावृष्टि वगैरह होती है वो सब नीचे वाली लेयर शोभ मंडल में होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ जो हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। इसीलिए इस लेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए सुटेबल कंडीशंस होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी सेकेंड वाली मतलब डिवीजन में होती है समताप मंडल में। यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से भी हमारी रक्षा करती है। चलिए अब हमने पढ़ लिया सेकंड लेयर के बारे में। अब हमारी थर्ड लेयर है मध्य मंडल। क्या है? पहली हमने पढ़ी शोभ मंडल, दूसरी पढ़ी हमने समताप मंडल, तीसरे हमारी मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। पहली शोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अब अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो हमारे अंतरिक्ष में उल्कापिंड होते हैं वो इस लेयर में जब आते हैं तो वो जल जाते हैं। ये देखिए आप छोटे डॉट्स दिखाए हैं सिल्वर कलर के, ये उल्कापिंड के दिखाए गए हैं। अब हमारी फोर्थ लेयर है बाह्य मंडल। ये देखिए आप, ये सेकंड ऊपर से सेकंड नंबर पर बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे मीन्स हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान भी अधिक बढ़ता जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब जो बाह्य मंडल है इसी का एक पार्ट है आयन मंडल। इसी मतलब इसी लेयर में दो डिवीजन है, एक बाह्य मंडल बोल सकते हैं और इसी का एक भाग है आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। अब बेटे सबसे पहले था शोभ मंडल, उसमें था हमारा बारिश ओलावृष्टि होती थी। सेकंड लेयर में हमारा था जो हवाई जहाज वगैरह उड़ने के लिए था, उसके सुटेबल कंडीशंस थी, प्लस उसके अंदर ओजोन लेयर थी। थर्ड लेयर हमारी थी मध्य मंडल, इसके अंदर जो था उल्कापिंड गिरते हैं और वो जल जाते हैं। फोर्थ लेयर है हमारी बाह्य मंडल। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वायरलेस संचार जैसे मोबाइल इंटरनेट, ये सारे काम इसी लेयर के अंदर होते हैं। मोबाइल इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। मतलब जो रेडियो की जो तरंगे हैं वो इसी लेयर में अपना वर्क करती हैं। यहीं से पृथ्वी से वो इस पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर यहीं से वापस अर्थ पे जाती हैं। अब हमारा लास्ट लेयर है, सबसे टॉप वाला लेयर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल मीन्स एक्सटर्नल, मतलब बाहरी वाला जो पूरा हमारा एरिया होगा। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है।
यह वायु की पतली परत होती है। आपसे पूछा जाए कि पतली परत किसे कहते हैं तो बहिर्मंडल है। आप अपने इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से भी देख लीजिए सबका चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिमंडल की सबसे कम है। अब जो है हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अब जो ये दो गैसें हैं ये हल्की गैसें हैं और ये हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो बेटा इस तरह से हमने अपनी पूरी 5 लेयर्स के बारे में पढ़ लिया स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्टिंग टू टॉप। अब हम इसमें नीचे देखते हैं। नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, 5 पिक्चर्स। इनके बताने ये कौन सी लेयर। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या है, हवाई जहाज उड़ रहा है। तो हमने कौन सी में पढ़ा था बेटा, इसमें हवाई जहाज उड़ रहा था समताप मंडल। दूसरी ये जो हमारा डायग्राम है, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ जो है हमारा वो है हमारा वायुमंडल। देखिए इसमें अर्थ बनाई हुई है पूरी, ये हमारा क्या है वायुमंडल। वैसे और इसमें जो क्वेश्चन दिया मैंने इसके लिए आपके लिए 5 बॉक्स ऐसे ही बना दिए हैं जिससे आपको आसानी होगी लिखने में। आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा वायुमंडल, पांचवा शोभ मंडल। जिस तरह से 5 बॉक्स बने थे उसी तरह से बेटा आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपनी वर्कशीट के ऊपर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप भी ऐसे ही बॉक्स बनाकर छोटी छोटी ड्राइंग बनाकर अगर बनाना चाहें या कुछ अपने हिंट के लिए ऐसे कुछ बॉक्सेस में ड्राइंग बनाकर लिख सकते हैं। बेटा इसके लिए इस वर्कशीट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाया है इसमें कि 5 परतों के नाम बताने हैं। हमारी वायुमंडल की जो 5 परतें उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहला था शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो वर्कशीट में दिया गया था वो था ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, इसीलिए यह परत मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटा नीचे मैंने 5 डायग्राम जैसे वर्कशीट में दिए थे वैसे ही बना के आपको इनकी अर्थ के लेयर्स लिख दिए हैं। अब आप अपना काम कंप्लीट करके अपनी कॉपीज़ में ये वर्कशीट को कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।